नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। साल 712 एडी एक 17 साल का सबसे पहला मुस्लिम लड़का जिसने भारत पर हमला किया और उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। तो आइए जानते हैं कौन था ये लड़का और क्या थी पूरी कहानी जिसके कारण इस लड़के ने हमारे भारत पर हमला किया। तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना ताकि वीडियो अच्छे से समझ आए। तो माना जाता है श्रीलंका से कुछ जहाज अरेबियन कंट्री जो है वहां पर जा रहे थे। तो जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है सिंध नाम की, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं। उस जगह में एक पोर्ट है देवल पोर्ट। वहां पर उन जो जहाज से उनको लूट लिया जाता है रोवर के द्वारा। तो होता क्या, जब वो रोवर वहां पर लूटते तो वो जो वुमेन्स होती है उसके अंदर उसको भी वहां पर मार दिया जाता है। तो जैसे ही ये खबर अरेबियन कंट्री में पहुंचती है, वहां पर उस समय खलीफा अल वालिद का रूल हुआ करता था। माना जाता है उसका रूल इजिप्ट, सीरिया, इराक इन सब जगहों में फैला हुआ था, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं। वहां पर उनका रूल हुआ करता था और उसी का एक गवर्नर जो कि इराक में रूल करता था जिसका नाम था अल हजाज। जैसे ही उसके पास भी ये खबर पहुंची तो उसने क्या करा, जो सिंध का राजा था उसके पास एक लेटर भेजा। लेटर में क्या लिखा कि जो भी वहां पे मारे गए आपके पोर्ट में, क्योंकि जो देवल पोर्ट है उसके रीजन में ही आता था सिंध वाले में, तो वहां पर जो भी लोग मारे गए हैं, जिसको भी लूटा गया है, वहां पर आप उसका कंपनसेशन दे और जो लुटेरे हैं उनको सजा भी दे। तो जैसे ये बात राजा दाहिर सुनते हैं वो कर देते हैं मना। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो लुटेरे हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं और मैं कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा। तो जैसे ही ये बात उसके पास पहुंचती है, इराक का जो गवर्नर होता है अल हजाज, उसको आ जाता गुस्सा और फिर वो डिसाइड करता हमला करने की सिंध के ऊपर। अब जो अल हजाज होता है 711 एडी में एक सेनापति के साथ अपनी सेना भेजता वहां पर हमला करने के लिए, जिसका नाम होता है उबैदुल्ला। इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है वहां पर लड़ाई के लिए। जैसे ही वो सिंध में हमला करते हैं, इसकी सेना वहां पर मारी जाती है। फिर इसी के अगले साल 712 एडी में एक और सेना भेजी जाती है। ये सेना भेजी जाती है बुदेल नाम के लीडर के अंडर में, और ये भी वहां पे जाके अनसक्सेसफुल हो जाता है, ये भी वहां पे हार जाता है। तो अब होती है तीसरे हमले की तैयारी। तो जो तीसरा हमला होता है वो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक 17 साल का लड़का था, उसके नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी जाती है। तो उस समय देखो, इंडिया में आने का वेस्ट की साइड से 4 रूट हुआ करते थे। एक तो जो वाटर की साइड से आ जाए समुद्र के रास्ते, और जो 3 रूट हुआ करते थे बाय लैंड हुआ करते थे। तो उसी में से एक रास्ता था जो मकरान से होते हुए गुजरता था, इंडिया की साइड आता था सिंध में। तो उसी रास्ते से जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अपनी सेना के साथ यहाँ पे इंडिया की ओर बढ़ा। तो जैसे ही वो मकरान पहुंचा, जो वहां का उस समय जो गवर्नर था जिसका नाम था मोहम्मद हरूम, वो उसके साथ हाथ मिला लेता है और फिर जो अपनी सेना होती है, अपनी सेना के कुछ सैनिक उसे दे देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। टोटल माना जाता है 50,000 से प्लस सैनिक उसके पास हो जाते हैं। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। वहां से सबसे पहले वो जाता है देवल पोर्ट। देवल पोर्ट में जाके वहां पे चारों साइड घेर के उसके ऊपर हमला कर देता है। और जो वहां राजा दाहिर की सेना होती है, जब वो देखती है वहां पे उनका घेराव हो गया है, वो वहां से भाग जाती है। और वहां पर जो होता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जो उस पोर्ट पे उसी को अपने अंडर कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है और वहां पर जितने भी लोग थे आसपास को वहां पे वो मरवा देता है। फिर इसके बाद वो आगे बढ़ता है। माना जाता है आगे बढ़ता तो वहां एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है जहां पर उस पे वो हमला करता है, पर वो वहां पर सरेंडर कर देते हैं वो सारे बुद्धिस्ट। फिर वो वहां से और आगे बढ़ता है। फिर आगे जाके माना जाता है सिंधु नदी आ जाती है, जिसको फिर वो वहां से पार करता है और वहां पर पार करते ही होते हैं राजा दाहिर। और फिर माना जाता है इन दोनों का युद्ध होता है रावर नाम की जगह पे, जिसे कि आज हम बैटल ऑफ रावर के नाम से जानते हैं। तो वहां पर इन दोनों की लड़ाई होती है, जहां पर माना जाता है जो पहले जो राजा दाहिर की सेना है वो इसके ऊपर हावी पड़ रही थी। फिर यहाँ पे 2-3 कहानियां बताई जाती है। अब इसमें से कौन सी सही है ये मुझे भी नहीं पता। जैसे कि पहले बोली जाती है कि जो राजा दाहिर थे उसका जो हाथी था वो घबरा गया था। जो हाथी है वो युद्ध के मैदान में घबरा गया था, वो फिर पीछे होने लग गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो राजा दाहिर थे वो एक घोड़ा मंगवाते हैं और घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेना को लगता है जो राजा दाहिर है वो मैदान छोड़ के भागे और जो सेना है वो खुद ही पीछे हट जाती है। फिर जो दूसरा रीजन बताया जाता है, जो राजा दाहिर थे उनके ऊपर कोई तीर चलाता है तो उनकी आंख में लग जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर जो वहां के सैनिक होते हैं वो उनको मार देते हैं। और जो तीसरी बताई जाती है, जो कि राजा दाहिर हाथी के ऊपर बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, वो लक्कड़ का बना हुआ था
उसके ऊपर जब सैनिकों ने आग के तीर छोड़े तो क्या हुआ, जिसकी वजह से वो जल गया और हाथी जाके पास में ही नदी थी उसमें बैठ गया। तो वहां पर सैनिक आए और उसे राजा दाहिर को मार दिया। अब ये 2-3 कहानी बताई जाती है जिसकी वजह से राजा दाहिर की मौत हो गई और जो मोहम्मद बिन कासिम है वो वहां पर जीत गया वो युद्ध। अब ये युद्ध यहीं पे खत्म नहीं होता है, अब ये जाता है राजा दाहिर के महल में। वहां पर इनकी वाइफ थी जो राजा दाहिर की, उन्होंने औरतों का संग बना के उनसे लड़ने के लिए तैयारी कर ली थी, पर उनके आगे वो टिक ना पाई और एंड में उन्होंने जौहर कर लिया। फिर उसके बाद माना जाता है उसने 2 और सिटी लूटी जिसका नाम था ब्राह्मणाबाद और सुल्तान, ये भी सिंध के अंदर ही थी। इसे भी वहां पर इसने जाके हमला किया और जीत लिया। और जब इसे सुल्तान जीता ना, माना जाता है वहां पर इसको इतनी सारी दौलत मिली, इतना सारा धन मिला, इसने वहां पर उस सिटी का नाम सिटी ऑफ गोल्ड रख दिया था। तो सोचो उस समय हमारा जो भारत हुआ करता था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था, सोने की चिड़िया मतलब समझ लो, ऐसे ही नहीं कहा करते थे, बहुत ज्यादा सोना चांदी हमारे यहाँ पे सच में उस समय हुआ करता था। तो फिर जैसे ही वहां पे अब जीत लेता है दोनों सिटी, तो जो ये सिंध वाला एरिया है ये सारा भी इसके कंट्रोल में आ जाता है। और वहां पर इसने सबसे पहली बार जो जजिया कर है, जो जजिया टैक्स है, ये इसने लगाया। अब जिसको जजिया टैक्स नहीं पता क्या होता है, जजिया टैक्स का मतलब होता है जो भी वहां पर नॉन मुस्लिम होंगे वो सबको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसने उस सुल्तान वाले एरिया पे 3 साल तक रूल किया। माना जाता है उस रूल के दौरान इसने कई लोगों को मार दिया और कितने लोगों को वहां पे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो इराक के गवर्नर थे उसकी डेथ हो जाती है और जो मेन खलीफा था इनका वो उसकी भी डेथ हो जाती है। और जो खलीफा है उसके बाद उसी का बेटा जो जिसका नाम होता है सुलेमान, वो खलीफा बन जाता है, जो कि ये मोहम्मद बिन कासिम से जो कि नफरत करता है और इसको अपने वहां पर बुलाता है और इसको मरवा देता है वहां पे कॉन्स्पिरेसी में। ऐसे करके ये 20 साल की एज में ही वहां पर मर जाता है। तो ये थी पूरी कहानी एक 17 साल के मुस्लिम इन्वेडर की जो यहाँ पे आया था, लुटेरे की तरह लूट के चला गया। तो मिलते आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।